एक बार की बात है, एक हरे भरे जंगल में भूलू नाम का एक नेक दिल वाला बेर रहता था। भूलू अपने प्यारे स्वभाव और बड़े दिल के लिए जंगल में मशहूर था। उसका घर एक घने पेड़ के नीचे था, जहां से वो जंगल के सभी रास्तों को देख सकता था। भूलू बहुत ही दयालु था और हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। जब भी कोई जानवर मुसीबत में होता, भूलू बिना सोचे समझे उसकी मदद करता। उसने कई बार छोटे जानवरों को शिकारियों से बचाया था। यूस बेरीज और शहद खाना बहुत पसंद था। हर सुबह भूलू अपने दिन की शुरुआत मीठी बेरीज और ताजे शहद से करता। उसके लिए यह नाश्ता एक त्योहार से कम नहीं था। उसी जंगल में माया नाम की एक चालाक लोमड़ी भी रहती थी। माया अपनी चतुराई और चलक दिमाग के लिए जंगल भर में जानी जाती थी। उसका घर एक छोटी सी गुफा में था, जो पेड़ों के बीच छुपी हुई थी। माया अपनी तेज सोच और चतुराई के लिए जानी जाती थी। उसकी आंखें हमेशा कुछ नया सोचती रहती थी और उसके दिमाग में हमेशा कोई न कोई चल रही होती थी। वो हमेशा दूसरों को छलाने के मौके की तलाश में रहती थी। माया को दूसरों को छलाने में मजा आता था और उसने कई बार अपनी चालाकियों से जंगल के दूसरे जानवरों को परेशान किया था। भूलू और माया का जंगल में अक्सर सामना होता रहता था। भूलू अपनी सीधगी और नेक दिल के साथ माया से मिलता, जबकि माया अपनी चतुराई और चालाकियों के साथ भूलू को देखने आती। भूलू अपने मासूम दिल के कारण अक्सर मुश्किल परिस्थितियों में फंस जाता था। उसकी सीधगी और नेक दिल उसके लिए कई बार मुसीबत बन जाती थी और वो समझ नहीं पाता था कि कैसे निकालना है। माया भूलू की सीधगी को देखकर अपनी चालाकी का फायदा उठाती थी। उसने कई बार भूलू को अपनी चालाकियों में फंसाया और भूलू को परेशानी में डाल दिया, लेकिन भूलू अपनी नेक दिल और दयालु स्वभाव के साथ हमेशा सब कुछ सह लेता था। एक धूप वाली दोपहर भूलू की नजर एक अजीब सी चीज पर पड़ी। उसने एक बड़ा सा टोकरी एक पेड़ के नीचे पड़ी देखी। उसके मन में उत्सुकता हुई। वो करीब गया और अंदर झांका। टोकरी रसीले आमों से भरी हुई थी। भूलू के मुंह में पानी आ गया ये स्वादिष्ट आम देखकर। उसने इतने सारे आम एक साथ कभी नहीं देखे थे। वो सब आम अकेले ही खाना चाहता था, लेकिन यूस ये भी पता था कि बांटना अच्छा होता है। तभी माया एक झाड़ी के पीछे से प्रकट हुई। वो भूलू को दूर से देख रही थी। आमों से भारी टोकरी देखकर उसके भी मुंह में पानी आ गया, लेकिन वो जानती थी कि भूलू की मदद के बिना वो उन आमों तक नहीं पहुंच सकती। माया ने जल्दी से सोचा और एक प्लान बनाया। वो एक बड़ी सी स्माइल के साथ भूलू के पास गई। हेलो भूलू, उसने चेहक कर कहा। What a wonderful surprise to find you here. भूलू माया को अचानक देखकर डर गया और बस हम कर पाया। हेलो माया, उसने कहा। उसकी नजरें अभी भी आमों पर टिकी हुई थीं। My goodness, what a heavy basket. I can't believe how heavy this is. It feels like it's filled with rocks or something equally dense. माया ने कहा, ऐसे एक्टिंग कर रही थी जैसे उसने अभी टोकरी देखी हो। What's inside? I wonder if it's something special or just a bunch of ordinary things. उसने पूछा। उसकी आवाज में क्यूरियोसिटी झलक रही थी। She couldn't help but feel intrigued by the mystery of the basket's contents. भूलू अपनी एक्साइटमेंट रोक नहीं पाया और माया को आमों के बारे में बता दिया। It's filled with the juiciest, ripest mangoes you can imagine, he exclaimed, his eyes sparkling with joy. They look so delicious, उसने कहा। उसके पेट में गुरगुर होने लगी। I can't wait to sink my teeth into them, he added, his stomach growling louder in anticipation. We should take it to the riverbank and enjoy them together. माया ने suggestion दिया। उसका दिमाग प्लान बनाने में लगा हुआ था। It would be the perfect spot to relax and savor these fruits, she continued, already picturing the serene setting by the water. भूलू माया के साथ शेयर करने में खुश था और मान गया। That's a great idea, Maya. I love sharing good food with friends, he said, his heart warming at the thought. You're right, Maya. Let's go, usne kaha. I can't think of a better way to spend the afternoon, he added, his excitement growing. भूलू ने अपनी ताकत से आसानी से भारी टोकरी उठा ली। With a grunt of effort, he hoisted the heavy basket onto his broad shoulders, showcasing his impressive strength. वो माया के पीछे पीछे रिवर बैंक की तरफ चल दिया। As they walked, Bhulu felt a sense of contentment.
knowing they were about to enjoy a delightful feast in the company of a good friend. जैसे हाई वो riverbank par pahunche, Maya ni suggestion dia, Pulu, why don't we divide the mangoes equally? You can take one half and I can take the other. भूलू जो अपने नेक दिल के लिए जाना जाता था मान गया। उसने टोकरी जमीन पर रखी और आसपास देखा, आम बांटने के लिए कुछ ढूंढने लगा। I have an idea. Maya Nakaha, let's have a competition. We will both pick up mangoes from the basket and throw them into the river. Whoever throws the mango the farthest gets to keep all the mangoes. ओके माया, लेट्स डू इट। वो मान गया। माया ने अपनी चालाक दिमाग से भूलू को मनाने की कोशिश की। उसने भूलू को बताया कि यह कंपटीशन जीतने का एक मौका है और अगर वो मिलकर काम करें तो वो जीत सकते हैं। भूलू एक पल के लिए हिचकिचाहा। उसके मन में कई सवाल थे। क्या यह सही फैसला है? क्या वो माया पर भरोसा कर सकता है? वो जानता था कि वो माया से ज्यादा स्ट्रांग है। भूलू को अपनी शक्ति पर पूरा विश्वास था। उसने सोचा, मैं माया से ज्यादा ताकतवर हूं और ये कंपटीशन मेरे लिए मुश्किल नहीं होगा। लेकिन उस ऐप ने थ्रोइंग स्किल्स पे यकीन नहीं था। उसने कभी पहले आम को इतनी दूर तक नहीं फेंका था। उसके मन में शक था कि क्या वो सच में ये कर पाएगा। लेकिन माया का एंथुजियाज्म देखकर वो मान गया। माया ने उससे मोटिवेट किया और कहा, तुम ये कर सकते हो भूलू, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। भूलू ने सोचा, अगर माया इतना यकीन कर रही है तो मुझे भी अपने आप पर विश्वास करना चाहिए। कंपटीशन शुरू हो गया। सभी जानवर उत्सुक थे। हर कोई देखना चाहता था कि कौन जीतेगा। जंगल में एक अलग ही उत्साह था। भूलू ने अपनी पूरी ताकत से एक बड़ा सा आम उठाया और उसे नदी में फेंक दिया। उसने अपनी सारी शक्ति लगा दी। आम हवा में तेज गति से गया। आम हवा में तेज गति से गया और नदी के बीच में जाकर गिरा। सभी जानवर तालियां बजाने लगे। भूलू ने अपने काम पर गर्व महसूस किया। माया ने ऐसे एक्टिंग की जैसे उसे उठाने में दिक्कत हो रही है और एक छोटा सा आम उठाया। उसने अपने चालाक दिमाग का इस्तेमाल किया और सबको बेवकूफ बनाने की कोशिश की। उसने उस हल्के से फेंका। माया ने आम को धीरे से हवा में छोड़ा, जैसे उसके लिए यह काम बहुत मुश्किल हो। वो प्लॉप की आवाज के साथ किनारे से थोड़ी ही दूर जाकर गिरा। सभी जानवर हंसने लगे। माया की चालाकियां सबके सामने आ गई थी। भूलू ने जीत का जश्न मनाया और सबने उसकी तारीफ की। Yay, I won! माया खुशी से उछलती हुई चिल्लाई, All the mangoes are mine. भूलू शॉक्ड रह गया। यूस यकीन नहीं हो रहा था कि वो हार गया। But Maya, उसने प्रोटेस्ट किया, your mango didn't go as far as mine. माया चकल की, उसकी आंखों में शरारत झलक रही थी। That's because I'm clever, Pulu, उसने कहा। You may be stronger, but I used my wit to win. भूलू को समझ आ गया कि यूसे छलाया गया है। यूस थोड़ा बुरा लगा, लेकिन माया की चालाकी देखकर वो मुस्कुरा भी दिया। उसने उस दिन एक बहुत बड़ी सीख सीखी। उस दिन से भूलू ज्यादा सावधान रहने लगा। उसने सीखा कि जबकि स्ट्रांग होना जरूरी है, क्लेवर होना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। यूसे समझ आया कि कभी कभी ज्यादा भरोसा करना मुश्किल में डाल सकता है। वो माया का दोस्त बना रहा, लेकिन अब वो उसकी चालाकी के बारे में जानता था। उसने सोच समझ कर काम करना सीखा और आउटवर्ड अपीयरेंसेस से बेवकूफ बनाना बैंड कर दिया। और इस तरह वो नेक दिल वाला बेयर और चालाक लोमड़ी जंगल में रहने लगे और एक दूसरे से